हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू किरण बुटीक। सो फ्रेंड, पिछली वीडियो में हमने 36 साइज़ के ब्लेज़र की बैक पार्ट की कटिंग की थी। तो आज हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फैब्रिक को हमें ऊपर से सीधा करना है और इसके बाद जो हमने लेंथ ली थी उतनी ही हमें यहाँ पर लेंथ लेनी है। जैसे हमने यहाँ पर 24 लेंथ ली है और प्लस यहाँ पर 2 इंच का मार्जिन लिया है और इन दोनों लाइनों को हमें इस तरह से सीधा ड्रा करना है। आगे तक सीधा ड्रा कर लें। इसके बाद हमें स्टार्टिंग में 2 इंच पर मार्क करना है। इस तरह से 2 इंच पर यहाँ भी मार्क करना है, नीचे भी 2 इंच पर और यहाँ भी 2 इंच पर मार्क करना है और इन सभी लाइनों को हमें इस तरह से मिला देना है। इसके बाद देखिए, आपको शोल्डर लेने हैं। जितने हमने फ्रंट पार्ट में बैक पार्ट में रखे हैं उतने ही हमें यहाँ पर फ्रंट पार्ट में भी रखने हैं और 1.5 इंच पर हमें डाउन करना है, 9 इंच पर हमें शोल्डर का मार्क करना है, 13 इंच पर कमर का मार्क करना है और इन सभी लाइनों को हमें स्ट्रेट बना लेना है। देखिए, इस तरह से इन लाइनों को हम स्ट्रेट बनाएंगे और इसके बाद देखिए, हमें नेक की मार्किंग करनी है। तो नेक हमने 3 इंच की इसकी चौड़ाई और 3 इंच की हमने यहाँ पर गहराई रखी है। आप 3.5 रख सकते हैं अगर आपको थोड़ा बड़ा कॉलर चाहिए। और इस तरह से एक बॉक्स बनाकर रेडी करेंगे। यहाँ पर हम देखिए 8 इंच पर मार्क कर रहे हैं और इन मार्कों को इस तरह से रखने के बाद हम सेंटर पे एक मार्क करेंगे और यहाँ पर हम 7 इंच पर मार्क करेंगे, जो हमने सेंटर वाला मार्क किया है। और इस तरह से तिरछा हमें यहाँ पर स्केल रखते हुए तिरछा मार्क कर लेना है। देखिए, ये हमारा फ्रंट आर्म होल निकालने का फॉर्मूला है। इसके बाद देखिए, ये एक लाइन हम ऊपर शोल्डर की तिरछी करेंगे। ये हमने शोल्डर को डाउन किया है 1.5 इंच पर। इसके बाद देखिए, यहाँ पर हमने 9 इंच पर मार्क करना है, हाफ इंच प्लस करके 9.5 पर मार्क करना है, यहाँ हाफ इंच प्लस करके 8.5 पर मार्क करना है। इसके बाद कमर का निशान भी हमें यहाँ पर 9.5 पर ही लगाना है। इसके बाद आपके पास जो शेपर पट्टी होती है उससे इस तरह से आप शेप दे दें। देखिए, ये हमने यहाँ पर शेप दिया है। और यहाँ पर कर्व स्केल से आपको शेप दे देनी है। ये हमारे आर्म होल की शेप हो गई है। इसका आर्म होल आपका जितना अच्छे से कर्व में आएगा ये उतना ही अच्छा फिनिशिंग से हमारे ब्लेज़र की जो स्लीव है वो दिखेगी। इसके बाद देखिए, आपको क्या करना है, ऊपर से आपको इस तरह से इंची टेप को रखना है और रखते हुए आपको एक मार्क 10.5 इंच पर लगाना है। ये हमारा एपेक्स पॉइंट का मार्क है और यहाँ से हमें लेना है 4 इंच पर। 4 इंच पर देखिए मार्क लगाएंगे। इसके बाद देखिए, नीचे से भी आपको 4 इंच पर मार्क करना है और उसके बाद नीचे भी आपको 4 इंच पर मार्क करना है और इन सभी मार्कों को हमें स्ट्रेट बना लेना है। इस तरह से स्ट्रेट लाइन बनानी है। इसके बाद आप कर्व स्केल लेंगे और कर्व स्केल की हेल्प से आपको यहाँ पर जो प्रिंसेस कट का शेप है वो देना है। तो इस तरह से हम यहाँ पर शेप देंगे, पर हम यहाँ पर कोई भी डार्ट नहीं निकालेंगे, हमें बस शेप देना है। और इसके बाद देखिए, आपको क्या करना है, अब पॉकेट का मार्क करना है। तो पॉकेट के मार्क के लिए आपको
1 इंच नीचे कमर के मार्क से मार्क करना है और स्ट्रेट लाइन बनानी है कुछ इस तरह से। और देखिए यहाँ से हमारा 4 इंच आ रहा है, 2 इंच छोड़ने के बाद 4 इंच है देखिए हमारा। इसके बाद हम देखिए जो हमारी सेंटर में लाइन है वहाँ से 1 इंच हमें पीछे मार्क करना है और यहाँ पर हमें 1.25 इंच पर मार्क करना है और इस लाइन को इस तरह से सीधा बनाएंगे। ये हमारी पॉकेट की मार्किंग हो रही है। आप पॉकेट लगाना चाहते हैं तो लगाइए, वरना आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो इसकी जो लंबाई है वो हमने 5 इंच रखी है पॉकेट की। और इस तरह से देखिए आपको क्या करना है, मार्क करने हैं और इन मार्कों को इस तरह से मिलाना है। तो ये हमारी पॉकेट की मार्किंग हमारी हो चुकी है फ्रेंड्स। इसके बाद ये जो नेक है, नेक का हम शेप देंगे। आपको कर्व स्केल को कुछ इस तरह से रखना है और नेक की आपको शेप देनी है। तो देखिए ऑलमोस्ट यहाँ पर हमारी मार्किंग हो चुकी है। अभी हमें आगे जो शेप देते हैं ब्लेज़र का, आगे से हमें थोड़ा सा गोलाई में राउंड में रखना है। इसके बाद हम यहाँ पर कटिंग करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारी फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है फ्रेंड्स। आई होप आपको समझ में आई होगी। इसके बाद देखिए हमने क्या करना है, स्लीव को कट करना है। तो स्लीव को कट करने के लिए हमें इस तरह से डबल फोल्ड में फैब्रिक रखना है। जिस तरह से हम नॉर्मल स्लीव को कट करते हैं, सेम उसी तरीके से हम यहाँ पर आपको स्लीव को बताने वाले हैं। पर ये स्लीव आपकी बनने के बाद बिल्कुल ब्लेज़र की स्लीव की तरह ही इसका लुक आएगा। तो जो भी आपकी लेंथ रखनी है, आप एक चीज़ का ध्यान रखिए, आपको स्लीव की लहरा है तो आप वहाँ पर वीज रख सकते हैं, किस रख सकते हैं। और इसके बाद आपको स्ट्रेट लाइन बना लेनी है। तो नीचे से मोहरी आपको 7 इंच पर मार्क करना है, क्योंकि ये मोहरी हम यहाँ पर थोड़ी सी बड़ी रखते हैं। और ऊपर से 7 इंच पर मार्क करने के बाद नीचे से हम 6.5 इंच पर मार्क करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें कर्व देना है। तो इसमें हम डाउन करते हैं तो 6.5 इंच तक ही डाउन करते हैं और एक बॉक्स इस तरह से बना लेंगे। और ये हमारा जो सेंटर हमने लगाया है, सेंटर को बनाएंगे इस तरह से। तो देखिए जो सेंटर हमारा था, यहाँ पर हमें इस तरह से कर्व स्केल को रखना है और ऊपर से हमें इस तरह से मिलाते हुए मार्क करना है। इसके बाद कर्व स्केल को हम दूसरी साइड टर्न करेंगे और इस तरह से आर्म होल का शेप देंगे। इसके बाद देखिए कर्व स्केल को घुमाना है और आधा इंच का मार्जिन रखने के बाद आपको शेप देना है। तो ये हमारा फ्रंट एंड बैक दोनों हमने यहाँ पर मार्क कर लिए हैं। तो देखिए यहाँ पर जो हमने मार्क किया था वहाँ पे इस तरह से मार्क करने के बाद आपको शेप पर पट्टी लेनी है और इसकी हेल्प से आपको ये वाला मार्क कर लेना है। हमारी स्लीव फिटिंग का मार्क करना है। तो देखिए यहाँ पर स्लीव की जो मार्किंग थी वो ऑलमोस्ट हो चुकी है। इसके बाद आपको इसे कट कर लेना है। फ्रेंड्स ये हमने बहुत ही आपको इजी वे में बताया है। वैसे तो ब्लेज़र या कोट की स्लीव और तरीके से भी कटिंग होती है, पर ये भी कटिंग बहुत ही आसान है और बिल्कुल सेम इसका लुक उसी तरीके का आता है। तो हम चाहते हैं आपको बहुत ही आसानी से हम समझा सकें। तो देखिए यहाँ पर हमारे फ्रंट, बैक और स्लीव की कटिंग हो चुकी है। बैक पार्ट हमने पिछली वीडियो में डाल रखा है,
लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको इसकी कटिंग पसंद आई होगी। अगर वीडियो यूज़फुल रही हो, कुछ पसंद आया हो, तो वीडियो को एक लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।